नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले कि बीएसटीसी 2026 में आप इंग्लिश हिंदी वाले पोर्शन में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का हमारा लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं हर बार कहता हूँ, आपको सिलेबस अच्छे से देखना है और उसके बाद में बीएसटीसी के पुराने पेपर्स देखने हैं। आपको बीएसटीसी के पुराने जो पेपर्स है वो एक बार अच्छे से आपको देखने हैं। पुराने 10 साल के पेपर्स आपको अच्छे से देखने हैं कि कैसे जो है ना क्वेश्चन बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, कितने हार्ड बनते हैं, कितना हम कर सकते हैं, कितनी हमको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको वहां से पता चल जाएगा। और अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर ज्वाइन करके ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पुराने पेपर्स आपको देखने हैं, सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर मान लो आप इंग्लिश पढ़ना चालू करते हो। तो जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में टॉपिक्स होंगे, ठीक है। टॉपिक्स जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, वर्ब, टेंस, पैसेज, ये और भी ऐसे टॉपिक्स होंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स है कि इनको समझना होता है, इनमें आप रट्टा नहीं मार सकते हो, इनमें आप ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना होता है और एक बार आप अच्छे से समझ लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए क्या है, आपकी हेल्प हो जाती है। जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपने एक बार समझ लिया अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाता है कि आगे कितना भी टफ क्वेश्चन आए हम उसको प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे टॉपिक्स है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, टेंस, पैसेज, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। आप पढ़कर भी समझ सकते हो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप YouTube की हेल्प ले सकते हो। आप YouTube पे एक टॉपिक को सर्च करोगे तो बहुत सारी आपके सामने क्लासेस आ जाएगी, वो आप देख सकते हो। और इंग्लिश में जो है डियर सर नाम से टीचर है, वो बहुत बढ़िया है, आप उनकी भी देख सकते हो, या आपको जो समझ में आए आप वो वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और इन टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद में आपको क्या करना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस इनमें सॉल्व करने हैं। जितने हो सके क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से सॉल्व करने हैं, जिससे क्या होगा कि आप एक तरीके से इंग्लिश को अपने अंदर ले लोगे, आपको पूरी ये समझ में आने लग जाएगी। जब एग्जाम में आप पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में अपने आप से आंसर आ जाएगा। आप इनको समझ कर क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस करोगे तो। और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईटीसी, ठीक है। इंग्लिश में जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, और एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में क्या होता है कि आपको हर एक जो दिया होगा ना उसको पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से देखना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है कि ये वर्ड दे दिया, इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है, तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है और आप कर सकते हो, आपको पढ़ना होता है पूरा। तो जो ये ऐसे वाले टॉपिक्स है ना, इनमें आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं डालो तो भी ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना पढ़ लो, आप जितना हो सके देख लो। ऐसा नहीं कि इनमें पूरा एफर्ट इनमें डाल रहे हो, आप पूरा टाइम इनमें गवा रहे हो, ठीक है ना। सारे के सारे हैं, जैसे एंटोनियम्स, पर्याय, विलोम शब्द, बहुत सारे विलोम शब्द है, आप सारे पढ़ने में लग रहे हो, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आप फटाफट से उनकी रीडिंग मार लो, कर लो। सिनोनियम्स, पर्यायवाची है, तो आप सारे के रट्टे मारने में लगे हो, ऐसा नहीं करना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी सबको एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप जो है सबके रट्टे मारते चल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट लगे उसको देख लेना है, बाकी सबको पढ़ लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, इनमें ज्यादा टाइम नहीं गवाना है। क्या इनमें ज्यादा टाइम नहीं गवाना है, ये बहुत बड़े हैं, कहीं से भी उठ के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश या हिंदी, आप जिस किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, उसमें दो तरीके से टॉपिक होंगे। ऐसे टॉपिक होंगे जैसे इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, टेंस, पैसेज, तो ऐसे टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से समझना है। हिंदी में भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे क्रिया, विशेषण, समास, संधि,
ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से आपको समझना है। आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो और उसके बाद में जितने हो सके आपको क्वेश्चंस देखने, और क्वेश्चंस भी अगर आपके पास नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे वहां पे। तो जितने हो सके आपको क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करते रहना है फटाफट से, ठीक है। और ऐसे करने से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरा जो है ये कवर हो जाएगा। और फिर बाद में ऐसे टॉपिक है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां है, ऐसे बहुत सारे हैं टॉपिक्स जिनमें क्या होता है कि समझना भी है, लेकिन समझने से ज्यादा इनमें रट्टा मारना होता है, पूरा वो देखना होता है एक बार। तो इनमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने क्रिया को समझ लिया, विलोम शब्द को, विशेषण को समझ लिया, समास को समझ लिया, संधि को समझ लिया, फिर इसके बाद में जब आप पर्यायवाची पे आते हो, विलोम शब्द पे आते हो, तो पर्यायवाची बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं आप सारे को रट्टे मारना बेटो, सबकी रीडिंग मान लो, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लो, ऐसा करना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ने की मैं नहीं कह रहा हूँ। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये पूरा करने के बाद में रिविजन, ठीक है, रिविजन तो आपको करते ही रहना है, ठीक है। और फिर से मैं कहूंगा कि आपको जो चारों पोर्शन है, जो रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, राजस्थान जीके है, इंग्लिश हिंदी है, सब पे अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक पे पूरा ध्यान दे दो, नहीं, सब पे अच्छे से ध्यान देना है, सबको आपको अच्छे से कवर करना है। सब में से बराबर बराबर नंबर के जो है दिए हुए हैं, नंबर उसके फिक्स है, ठीक है। आपको सब पे ध्यान देना है। तो मान लो यहाँ पे आपको एक्टिव एंड पासिव वॉइस समझने में मुश्किल हो रही हो, ठीक है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो, थोड़ा बहुत समझ लो और एक दो क्वेश्चन देख लो इसके, और इसको छोड़ भी सकते हो, दूसरों पे फोकस कर लो, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आएगा इसमें, क्या आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का भी क्या है, एक या दो क्वेश्चन आएगा। प्रीपोजिशन कंजक्शन का भी क्या है, एक या दो क्वेश्चन आएगा। तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल आपने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको समझ नहीं होगा ना, कुछ इसमें ईजी है, बहुत ईजी लेवल का है, वो तो आपको समझ नहीं होगा ना कि इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ही लो, क्योंकि वो सब कर लेंगे। फिर मान लो कि हार्ड क्वेश्चन आ जाए, वो एक बार आपको नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत समझा होगा ना, तो हार्ड में भी आप तुक्का जो लगाओगे वो सही लगा सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट करना, फटाफट से करना, और कहीं लगे कि इसमें ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको कर भी सकते हो। क्योंकि जब आप पुराने पेपर्स देखोगे तो एक क्वेश्चन इसमें से, एक दो क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, ऐसे आएगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान दो, ठीक है। बाकी पैसेज पे तो आपको पूरा ध्यान देना है। पैसेज तो ऐसी चीज है कि इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 आप सही कर सकते हो, तो इस वाले पे बिल्कुल अच्छा ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है। वहां पे तो रैंडम पैसेज आएगा, लेकिन यहाँ से कैसे आप सोल्व करें वो अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्रिया, विशेषण, समास, संधि अच्छे से समझ लिया, समझने के बाद में क्वेश्चंस देखने के बाद में जो है ये रिवीजन करना है, वो मैंने आपको बताई है। फिर भी इसमें भी क्या है कि आपको लग रहा हो कि हाँ संधि बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन तो कितने आए, 2 या 3 आते हैं, तो आप संधि को छोड़ सकते हो। लेकिन आप छोड़ने से ये मतलब नहीं बिल्कुल छोड़ दिया। संधि में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इजी लेवल है, बहुत इजी है, उनको हर कोई सही करेगा, तो वो आपको देखनी तो पड़ेगी ना, थोड़ी सी तो समझनी पड़ेगी कि आप एक या दो क्वेश्चन आए तो भी सही कर सको, ठीक है। अगर हार्ड आ गया तो तुक्का लगा सको, तो इस हिसाब से आपको पूरा करना है। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।